स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर में। मैं सुशील आप सभी लोगों को आज के इस शानदार सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आज हम भिन्नों पर आधारित कुछ प्रश्न करने वाले हैं और ये भिन्न पर पार्ट आज का ये पार्ट 3 होगा। इससे पहले हम भिन्न पर पार्ट 2 कर चुके हैं। तो जो भी लोग नए हैं वो भिन्न का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसका लिंक दे दिया है। तो चलिए आज शुरू करते हैं भिन्नों की तुलना पर आधारित कुछ प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है 5/13, 3/13, 7/13, 9/13 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ पर हमें ये जो प्रश्न दिया गया है इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है। तो चलिए इसके लिए एक नोट है, कुछ चीज़ है उसको हम जान लेते हैं। यदि भिन्नों के हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वह भिन्न छोटी होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो चलिए प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो जो हमारा प्रश्न है वो है 5/13, 3/13, 7/13, 9/13। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमें जो यहाँ पर यदि भिन्नों के यहाँ पर हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न बराबर, और उसके बाद में हम यहाँ से लिख लेंगे सबसे छोटी भिन्न बराबर। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 5/13, 3/13, 7/13, 9/13। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखने वाला ये है कि यहाँ पर जितने भी ये ऊपर वाला अंश है और ये नीचे वाला हर, तो यहाँ पर जितने भी भिन्न हैं उन सभी के हर जो हैं बराबर हैं। तो यदि भिन्नों के हर समान होते हैं तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है, तो यहाँ पर देखा जाए तो जितने भी भिन्न हैं उन सब के हर यहाँ पर बराबर हैं। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बड़ा अंश अगर देखा जाए 5, 3, 7, 9 में, तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बड़ा अंश है 9। तो यानी सबसे बड़ी भिन्न होगी 9/13। तो यहाँ से सबसे बड़ी भिन्न जो हमारी होगी वो होगी 9/13। और सबसे छोटी भिन्न अगर देखा जाए 5/13, 3/13, 7/13 और 9/13 में जो सबसे छोटा अंश है वो है 5, 3, 7, 9 में सबसे छोटा अंश है 3 का। तो जो सबसे छोटी भिन्न होगी वो होगी 3/13। इसी तरह से हम कुछ प्रश्न और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 6/10, 4/10, 9/10, 18/10 में सबसे छोटी भिन्न कौन है। तो इसको हम हल करेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो है यहाँ पर भिन्न दिया गया है, यहाँ पर 6/10, 4/10, 9/10, 18/10। तो यहाँ पर जितने भी भिन्न है उन सब का हर जो है बराबर है। तो अगर भिन्नों के हर बराबर होते हैं तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पर देखा जाए जो अंश दिया गया है पहले वाले भिन्न में 6/10 में पहला वाले भिन्न का अंश है 6, दूसरे वाले भिन्न का अंश है 4, तीसरे वाले भिन्न का अंश है 9, चौथे वाले भिन्न का अंश
है 18। तो यहाँ पर देखा जाए इन चारों में सबसे छोटा अंश जो है यहाँ पर 4 का है। तो यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न जो होगी वो होगी 4/10। सबसे छोटी भिन्न बराबर यहाँ पे होगी हमारी 4/10। और जो सबसे बड़ी भिन्न होगी तो 6, 4, 9, 18 में सबसे बड़ा अंश है 18 का। तो जो सबसे बड़ी भिन्न होगी वो होगी 18/10। सबसे बड़ी भिन्न बराबर यहाँ से होगी 18/10। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 6/17 कामा 6/13 कामा 6/11 कामा 6/19 में सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो यहाँ पर देखा जाए 6/17, 6/13, 6/11, 6/19 में सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ नोट कर लेंगे। एक नोट है यहाँ पे, नोट वो है, यदि भिन्नों के अंश समान हो, यदि भिन्नों के अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है। तथा जिस भिन्न का हर छोटा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारा जो प्रश्न है वो है 6/17 कामा 6/13 कामा 6/11 कामा 6/19। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी ये भिन्न हैं इन सब का अंश जो है बराबर है, लेकिन हर यहाँ पे अलग अलग हैं। तो यदि भिन्नों के अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पर देखा जाए इनमें इसमें जो है सबके अंश बराबर हैं और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पर हम देखा जाए तो सबसे छोटी भिन्न जो हमारी होगी, यहाँ पर अंश अगर समान है तो जो सबसे जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो 6/17, 6/13, 6/11, 6/19 में सबसे बड़ा हर है 19। तो यह भिन्न सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी भिन्न 6/19 और सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पर हम देखेंगे कि जिस अगर अंश समान है तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होता है
वह भिन्न सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पर देखा जाए 6/17, 6/13, 6/11 और 6/19 में जो सबसे छोटा हर है वो है 6/11। तो जो हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी वो होगी 6/11। तो आज हम लोगों ने सीखा कि सबसे अगर भिन्नों के अंश समान हैं और हर अलग अलग हैं तो हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कैसे निकालेंगे। और उसके बाद में अगर भिन्नों के हर समान हैं और अंश अलग अलग हैं तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कैसे निकालेंगे। अगर भिन्नों के हर समान हैं और अंश अलग अलग हैं तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वह भिन्न छोटी होती है। और अगर भिन्नों के अंश समान होते हैं और हर अलग अलग होते हैं तो वह भिन्न जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर प्रश्न समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।